बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। हमने सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स सॉल्व करते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। इसके लिए हम दो डेफिनीशंस पढ़ते हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। Even function, a function f is said to be even if f of minus x is equal to f of x for every number x in the domain of function f। अगर फंक्शन की डोमेन में मौजूद हर रियल नंबर x के लिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए f ऑफ x के, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। जब हमने किसी फंक्शन को प्रूव करना होगा कि ये इवन फंक्शन है, तो उस फंक्शन के फार्मूला में हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने और फिर सिंप्लीफाई करने पर फार्मूला फिर से f ऑफ x बन जाए, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। और फिर ऑड फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी ऑड इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ फंक्शन f। ऐसा फंक्शन जिसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर आंसर माइनस टाइम्स f ऑफ x आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। तो स्टेटमेंट ये है, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड। आप इस बात का तयन करें कि ये जो दिया गया फंक्शन f है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 2/3 प्लस 6 है। ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। हमने इस बात का तयन करना है कि क्या ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो इसके लिए हम इस फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स इन दिस इक्वेशन नंबर 5, जो कि फंक्शन का फार्मूला है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से f ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा, और राइट साइड पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो माइनस एक्स पावर 2/3 प्लस 6 आ जाएगा। और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स की पावर 2 होल पावर 1/3, तो ये माइनस एक्स पावर 2/3 ही बन जाता है। इसको हमने ऐसे लिख लिया, प्लस 6, और फिर माइनस एक्स पावर 2 को हम लिख सकते हैं एक्स पावर 2, क्योंकि माइनस 1 पावर 2 1 के इक्वल आ जाता है, तो माइनस एक्स पावर 2 एक्स पावर 2 बन जाएगा, और फिर होल पावर 1/3, और इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर 2/3 प्लस 6। तो अब x पावर 2/3 प्लस 6 तो फार्मूला है दिए गए फंक्शन f ऑफ x का, तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x, क्योंकि इक्वेशन 5 की राइट हैंड साइड पर x पावर 2/3 प्लस 6 है और लेफ्ट साइड पर f ऑफ x है, तो इस x पावर 2/3 प्लस 6 की जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ x। तो हमने फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये f ऑफ x के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है, सिंस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, देयरफॉर f इज एन इवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का 6th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं।
इसमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस एक्स ओवर एक्स पावर 2 प्लस 1। ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। लेफ्ट साइड पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाता है। राइट साइड पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो माइनस एक्स पावर 3 माइनस इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में माइनस एक्स पावर 2 प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 3 बन जाएगा, और ये माइनस टाइम्स माइनस प्लस एक्स बन जाएगा। डिनोमिनेटर में माइनस एक्स पावर 2 एक्स पावर 2 बन जाएगा और प्लस 1 एज इट इज। अब न्यूमिरेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो न्यूमिरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस टाइम्स एक्स पावर 3 और माइनस एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स पावर 2 प्लस 1। तो अब इसको मजीद ऐसे लिख सकते हैं, इस माइनस को जो न्यूमिरेटर में है शुरू में लिख लें माइनस और फिर एक्स पावर 3 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, क्वोशंट है एक्स पावर 3 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये शुरू में हमें दिया हुआ है कि ये एफ ऑफ एक्स है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, तो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के, तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक ये फंक्शन एफ एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि जब हमने इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो जो आंसर आता है वो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाता है। सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है find the domain and the range of the function g defined below। ये जो नीचे फंक्शंस दिए हुए हैं g, इनकी डोमेन और रेंज मालूम करें। तो स्मार्ट सिलेबस में पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 8 शामिल हैं। तो इनके सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं। हम फंक्शन की डोमेन और रेंज की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। अगर फंक्शन दिया गया हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन की डोमेन को हम ऐसे लिखते हैं DOM ऑफ f, डोमेन ऑफ f पढ़ते हैं इसको। ये सेट है जिसमें वो तमाम रियल नंबर्स आ जाते हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स या y एक रियल नंबर आता है। तो वो तमाम रियल नंबर्स जिनको x की जगह फंक्शन में पुट करने पर आंसर एक रियल नंबर आए, वो फंक्शन की डोमेन कहलाते हैं। वो तमाम रियल नंबर्स जिनको x की जगह फंक्शन में पुट किया जाए तो जवाब एक रियल नंबर आ जाए, तो वो तमाम रियल नंबर्स फंक्शन की डोमेन कहलाते हैं। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या थी? रेंज ऑफ फंक्शन वेरिएबल y की तमाम रियल वैल्यूज पर मुश्तमिल सेट है। वेरिएबल y की जो रियल वैल्यूज आ सकती हैं उन पर मुश्तमिल सेट फंक्शन की रेंज कहलाता है। रेंज ऑफ f इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ f ऑफ x दरअसल y की इक्वल है सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए डोमेन और रेंज मालूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट,
फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4। ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। इसकी डोमेन मालूम कर लेते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस those real numbers x such that x lies between -2 and 2। इस फंक्शन की डोमेन वो तमाम रियल नंबर्स हैं जो -2 से छोटे हैं और +2 से बड़े हैं, और -2 और +2 भी डोमेन का हिस्सा हैं। क्योंकि अगर हम इस फंक्शन में रियल नंबर ऐसा x की जगह पुट करें जो -2 और 2 के दरमियान हो, फॉर एग्जांपल x की जगह 0 पुट कर दें, तो g ऑफ 0 इक्वल आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ -4 के, जो कि 2 आयोटा की इक्वल आ जाता है, और 2 आयोटा रियल नंबर नहीं है। तो इसलिए 0 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है, और -2 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनको x की जगह पुट करने पर इस फंक्शन का आंसर रियल नंबर नहीं आता। तो इसलिए इस फंक्शन की डोमेन वो तमाम रियल नंबर्स होंगे जो -2 से छोटे या इसके बराबर होंगे, या फिर +2 या +2 से बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे। तो इस बात को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस दोज रियल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स इज बिटवीन -2 and 2। -2 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 2। इस फंक्शन की रेंज किसकी इक्वल है? तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज the set of non-negative real numbers r plus तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0। इस फंक्शन की रेंज तमाम नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर लें से b, तो इस b के लिए एक रियल नंबर x डोमेन में मौजूद है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ b² + 4 है, और इस रियल नंबर पर जब फंक्शन g अप्लाई करते हैं या x की जगह ये रियल नंबर फंक्शन में पुट करते हैं, तो आंसर रियल नंबर b आ जाता है जो हमने शुरू में लिया है, b greater than equal to 0। तो ये b g ऑफ x की इक्वल है या y की एक वैल्यू है। तो y की तमाम वैल्यूज पर मुश्तमिल सेट फंक्शन की रेंज कहलाता है। तो ये b फंक्शन की रेंज में मौजूद होगा। तो ये b हमने आर्बिट्रेरी लिया था जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर था। तो हर नॉन नेगेटिव रियल नंबर फंक्शन की रेंज में शामिल होगा। तो रेंज ऑफ जी इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -3। ये जो नोटेशन है इसको हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं x -3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि g ऑफ x के दो पीस हैं। फर्स्ट पीस है x -3, और ये पीस तब यूज होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, और इस फंक्शन g ऑफ x का ये सेकंड पीस है माइनस टाइम्स x -3, और ये पीस तब यूज होता है जब x लेस देन 3 हो। तो ये फंक्शन g ऑफ x पीस वाइज फंक्शन है।
पीस वाइज फंक्शंस को हम एक्सरसाइज 1.4 में यूज़ करेंगे जब हमने फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो पीस वाइज फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके डिफरेंट पीसेस दिए गए होते हैं और एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट पीस ऑफ फंक्शन यूज़ होता है। ऐसे फंक्शंस जिनके लिए एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट पीस यूज़ हों, ऐसे फंक्शंस पीस वाइज फंक्शंस कहलाते हैं। तो इस फंक्शन g ऑफ x की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाती है। अगर आप कोई भी रियल नंबर x की जगह इस फंक्शन में पुट करें तो आंसर जवाब एक रियल नंबर आता है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो इस पीस में x माइनस 3 में x की जगह वो रियल नंबर पुट करेंगे जो 3 या 3 से ग्रेटर है, तो आंसर एक रियल नंबर आएगा। इसी तरह से अगर रियल नंबर 3 से लेस है और तो फिर उस रियल नंबर को हम इस पीस में पुट करेंगे, तो इस पीस में रियल नंबर को पुट करने पर आंसर एक रियल नंबर आता है। तो दोनों सूरतों में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है या x लेस देन 3 है, इस g ऑफ x का आंसर एक रियल नंबर आता है। तो इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है और इस फंक्शन की रेंज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। ये बात हमेशा ट्रू होगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की रेंज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगी, प्रोवाइडेड दैट कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5, इसमें एक और पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। g ऑफ x इज इक्वल टू, ये पीस 6x प्लस 7 तब यूज होगा जब x लेस देन इक्वल टू -2 होगा, और ये सेकंड पीस 4 माइनस 3x यूज होगा कब, जब x ग्रेटर देन -2 होगा। तो x की जगह कोई भी रियल नंबर आप इस फंक्शन में पुट करें तो आंसर एक रियल नंबर आता है। तो इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है और इसकी रेंज हमने मालूम की है। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो ये सेट आ जाती है। रेंज ऑफ फंक्शन g is those real numbers y such that y is less than 10. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7, इसमें ये अलजेब्राइक फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। x की जगह हम रियल नंबर 4 इस फंक्शन g में पुट नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई भी और रियल नंबर लें तो उस रियल नंबर को x की जगह इस फंक्शन में पुट करें तो आंसर एक रियल नंबर आता है। इस बात का मतलब ये है कि इस फंक्शन g की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है एक्सेप्ट रियल नंबर 4। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सिंगलटन सेट 4 इस फंक्शन की डोमेन है, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर x की जगह इस फंक्शन में पुट कर दें तो आंसर एक रियल नंबर आता है। लेकिन इस फंक्शन में x की जगह हम 4 को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन में x की जगह 4 को पुट कर दें तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है और न्यूमरेटर में भी 0 बन जाता है। तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये 0/0 एक रियल नंबर नहीं है। तो इसलिए x की जगह रियल नंबर 4 इस फंक्शन में पुट नहीं किया जा सकता। तो 4 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है।
इस फंक्शन की रेंज मालूम करने के लिए इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर ओवर एक्स माइनस फोर। और फिर अगर एक्स फोर की इक्वल ना हो तो हम इस एक्स माइनस फोर और इस एक्स माइनस फोर को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये फंक्शन जी ऑफ एक्स एक्स प्लस फोर के आइडेंटिकल है। कब? जब x नॉट इक्वल टू फोर है। x की वैल्यू अगर फोर ना हो तो फिर ये फंक्शन एक्स स्क्र माइनस सिक्सटीन ओवर एक्स माइनस फोर इस x प्लस फोर के आइडेंटिकल है। इन दोनों फंक्शंस, दोनों एक्सप्रेशंस की के जो आंसर्स हैं वो सेम हैं। तो इस x प्लस फोर की जो रेंज है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये एक लीनियर फंक्शन है और इस फंक्शन की रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स है। लेकिन चूंकि इस फंक्शन x प्लस फोर की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन जो फंक्शन g ऑफ x दिया हुआ था एक्स स्क्र माइनस सिक्सटीन ओवर एक्स माइनस फोर, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सिंगलटन सेट फोर है। तो जब हम इस फंक्शन की रेंज मालूम कर रहे होंगे तो हम डोमेन में से इस फोर को माइनस कर देंगे। तो डोमेन से अगर फोर को माइनस करना हो तो फोर के लिए इस फंक्शन g की x प्लस फोर के अंडर जो वैल्यू आती है वो फोर प्लस फोर एट आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन से जो रेंज आती है उस रेंज में 8 को मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू में जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्र माइनस सिक्सटीन ओवर फोर, इस फंक्शन की वैल्यू 8 नहीं आ सकती। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सिंगलटन सेट 8 होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस फोर वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर। ये दो पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, तो इनका सलूशन देख लेते हैं। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन हम टेक्स्ट बुक से देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना ज़हन नशीन कर लें कि एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन फंक्शन एफ की रेंज होती है और एफ इनवर्स फंक्शन की रेंज फंक्शन f की डोमेन होती है। डोमेन ऑफ फंक्शन f is the range of function f inverse and range of function f is the domain of function f inverse. और ये फंक्शन f इनवर्स तब डिफाइन होता है जब फंक्शन f 1 1 और ऑन 2 हो। Question number 3 part 1, f of x is equal to square root of x plus 2. Solution, given function f is 1 1 because ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 फंक्शन को हम ऐसे प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। इस फंक्शन की डोमेन किसकी इक्वल है? इस फंक्शन की डोमेन यानी x की वो वैल्यूज, वो रियल नंबर जिनको x की जगह पुट करने पर आंसर एक रियल नंबर आ जाए। अब देखें, अगर x की वैल्यू -2 से छोटी होगी, -3 हो, तो -3 + 2 का आंसर -1 आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 एक रियल नंबर नहीं है, तो -3 फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा। इसी तरह से अगर रियल नंबर -2 से छोटा होगा तो फिर
x की जगह उस रियल नंबर को इस फंक्शन में पुट करने पर आंसर एक रियल नंबर नहीं आता, तो -2 से छोटे तमाम रियल नंबर्स फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो फंक्शन की डोमेन में वो रियल नंबर शामिल होंगे जो -2 या -2 से बड़े होंगे। तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर, डोमेन ऑफ फंक्शन f इज दिस सेट। अब ये एक इंटरवल है, इसमें वो तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं जो -2 और -2 से बड़े हैं, और इस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। स्क्वायर रूट अगर आप लें किसी लीनियर फंक्शन का तो उसकी रेंज हमेशा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगी। अब इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज हमने मालूम करनी है, तो डोमेन ऑफ f इनवर्स इज द रेंज ऑफ फंक्शन f। जो फंक्शन f की रेंज है वो फंक्शन f इनवर्स की डोमेन है। तो ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाएगी, और फंक्शन f इनवर्स की रेंज फंक्शन f की डोमेन की इक्वल होती है। रेंज ऑफ फंक्शन f इनवर्स इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ फंक्शन f, जो कि ये सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें वो रियल नंबर्स शामिल हैं जो -2 या -2 से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, f of x is equal to x minus 1 over x minus 4 and x is not equal to 4। ये एक रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन दिया हुआ है। हमें कहा गया है कि आप इस फंक्शन के लिए जो इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स, उसकी डोमेन और रेंज मालूम करें। तो हम इस फंक्शन f की डोमेन और रेंज मालूम कर लेते हैं, और फिर इसकी डोमेन और रेंज को यूज़ करते हुए f इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख लेंगे। तो ये फंक्शन f एक 1-1 फंक्शन है, और इस फंक्शन की डोमेन वो तमाम रियल नंबर्स जिनको x की जगह पुट करने पर आंसर एक रियल नंबर आता है, इस फंक्शन f की डोमेन में शामिल होंगे। तो रियल नंबर 4 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब x की जगह हम 4 पुट कर दें तो न्यूमरेटर में 3 बन जाता है और डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है, और 3/0 अनडिफाइंड है, ये इन्फिनिटी बन जाता है। तो 4 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है, जबकि बाकी तमाम रियल नंबर्स इस फंक्शन की डोमेन में शामिल हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सिंगलटन सेट 4 आ जाएगी, और इस फंक्शन की रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अगर हम कोई भी रियल नंबर लें तो उस रियल नंबर के लिए एक रियल नंबर ऐसा मौजूद है जिसको हम x की जगह फंक्शन में पुट करें तो जवाब वो रियल नंबर आ जाता है जो फंक्शन की रेंज में शामिल है। 10 अब हमने फंक्शन f की डोमेन और रेंज मालूम कर ली है, तो फंक्शन f इनवर्स की डोमेन फंक्शन f की रेंज के इक्वल होती है, और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो f इनवर्स की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगी, और फंक्शन f इनवर्स की रेंज चूँकि फंक्शन f की डोमेन की इक्वल होती है और फंक्शन f की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सिंगलटन सेट 4 है, तो ये इस फंक्शन f इनवर्स की रेंज बन जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।